शुक्र ग्रह और चंद्रमा की पूजा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, लेकिन कुछ कार्यों के करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए भूलकर इन कार्यों को ना करें। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह और चंद्रमा को स्त्री कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह और चंद्रमा की पूजा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शुक्र और चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए घर में काले और नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर के दक्षिण पूर्वी भाग में रसोई घर जरूर बनवाएं। हर रोज रसोई घर में काम करने से पहले घर की महिलाएं घर की इसी दिशा में एक दिया जरूर जलाएं। उसके बाद ही रसोई घर का कार्य आरंभ करें। घर की महिलाएं रसोई घर में बिना स्नान किए कोई भी कार्य ना करें। हमेशा अपनी रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की फोटो जरूर स्थापित करें। जब भी कार्य आरंभ करें मां अन्नपूर्णा की सबसे पहले दर्शन करें। ऐसा करने से घर के सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और भोजन भी स्वादिष्ट बनेगा। साथ ही साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। हम सभी जानते हैं कि निर्जीव वस्तु में नकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तु में घर में रखने से मनुष्य का दुर्भाग्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। 10 ऐसी चीज़ें जिन्हें भूल कर भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर इन 10 में से कोई भी वस्तु आपके घर में मौजूद हो तो उसे तुरंत हटा दें ताकि घर में समृद्धि आ सके। नंबर 1, पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांध कर रख देती हैं अच्छे भाग्य को। अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग कर लेना चाहिए। नंबर 2, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं बुरे शाप। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः इन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। घर की छत कोसती है अगर उस पर बोझ हो। घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। नंबर 4, बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं बिना इस जानकारी के कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। नंबर 5, टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती हैं। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण लक्ष्मी का आवागमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, तस्वीरें फेंकती हैं नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। नंबर 7, टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर इस तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। नंबर 8, मकड़ी के जाले में फंस जाता है सौभाग्य। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं।
मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरीके के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने से अशुभ माना जाता है। नंबर 9, टूटा सोफ़ा, कुर्सी और टेबल तरक्की के दुश्मन है। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफ़ा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। नंबर 10, बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। बंद घड़ियां भी घर में जितनी जल्दी हो सके विदा कीजिए। यह सीधा किस्मत से कनेक्ट होती है। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।